अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा अंधेरा भी है जहां कोई भी चीज़ चली जाए तो वापस नहीं आ सकती। ना रोशनी, ना वक़्त, ना दुनिया की कोई भी तेज़ रफ्तार चीज़ अगर वहां चली जाए तो वापस नहीं आ सकती। जी हाँ, साइंस उन्हें ब्लैक होल का नाम देती है और कुरान कहता है बस हम कसम खाते हैं उन सितारों की जो छुप जाते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक होल क्या होते हैं और ये बनते कैसे हैं और कुरान किन अल्फाज में इनकी तरफ इशारा करता है। ब्लैक होल दरअसल एक इंतहाई ताकतवर कशिश ग्रेविटी है। ये हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे ज़मीन अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है, इसी तरह ब्लैक होल भी ऐसे ही इनके अंदर ग्रेविटी है। ये कोई सुराख नहीं बल्कि एक ऐसा मुकाम है जहां मादा इतना दब जाता है कि इसकी कशिश नाकाबिले तसव्वुर हो जाती है। यानी कि इतनी ज़्यादा खींचने की ताकत है इसकी कि सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। रोशनी की रफ्तार सबसे ज़्यादा है, लेकिन ब्लैक होल की कशिश इसको भी नहीं छोड़ती। सवाल ये है, ब्लैक होल बनते कैसे हैं? जब कोई बहुत बड़ा सितारा अपना ईंधन खत्म कर देता है तो वो खुद पर गिरने लगता है और ज़बरदस्त धमाके के बाद एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। इस अमल को सुपरनोवा कोलैप्स कहते हैं, यानी एक सितारे की मौत और दूसरी अजीब गरीब मखलूक की पैदाइश। ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक हद होती है जिसे इवेंट होरिज़न कहते हैं। ये वो लकीर है जिसे पार करने के बाद वापसी नामुमकिन हो जाती है। यहाँ वक़्त सुस्त हो जाता है, कवानीन बदल जाते हैं, साइंस भी खामोश हो जाती है। अब बात करते हैं कि कुरान इसका किस तरह इशारा करता है। सूरह तकवीर में अल्लाह ताला फरमाता है फला उक़सिमु बिल हुन्नस अल जवारिल कुन्नस, यानी हुन्नस और कुन्नस ये दो अल्फाज आए हैं। छुप जाने वाली और समेट लेने वाली, ये दो अल्फाज आए हैं। और छुप जाने वाली से मुराद यही है, अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो ब्लैक होल हैं वो पहले तो छुपे हुए थे, फिर वो चीज़ों को छुपने के अंदाज में ही चीज़ों को समेट लेते हैं। यानी ऐसी चीज़ें जो नज़र नहीं आती मगर सब कुछ अपनी तरफ खींच लेती हैं। ये अल्फाज ब्लैक होल के रवैये से हैरत अंगेज़ हद तक मिलते हैं, जो खुद नज़र नहीं आते मगर सितारों को निगल लेते हैं। क्या ये सब इत्तेफाक है या कुरान रब्बे कायनात का फरमान? ये बात याद रखें, कुरान साइंस की किताब नहीं, कुरान हकीकत की किताब है। जब साइंस आगे बढ़ती है तो वो कुरान के इशारों को समझने लगती है। ये इत्तेफाक नहीं बल्कि तदब्बुर की दावत है, सोचने की दावत है, जिसे कुरान बार बार कहता है कि क्या तुम लोग सोचते नहीं। इंसान को ब्लैक होल क्या सिखाते हैं? ब्लैक होल इंसान को उसकी हद याद दिलाते हैं, बताते हैं कि इल्म जितना भी बढ़ जाए कायनात अब भी राजों से भरी है। और कुरान कहता है कि तुम्हें इल्म में से बहुत थोड़ा दिया गया है। ब्लैक होल खौफनाक भी हैं और हैरत अंगेज भी। ये हमें याद दिलाते हैं कि कायनात खुद मुख्तार नहीं। इसका एक नाज़म है, एक खालिक है, एक बनाने वाला है। ये थी आज की हमारी वीडियो। देखते रहिएगा तास वकास अहमद। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि तारे कैसे पैदा होते हैं और ये क्यों मर जाते हैं।